सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग करेंगे मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 3 जो कि है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं प्लीज जाके पहले लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो कि है 7 पीस ऑफ मार्केटिंग जरूर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर मार्केटिंग। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग पूरा ये कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे और आपके दिमाग में ये चीज घुस जाएगा कि बिजनेस में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज। सो मार्केटिंग का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है हम सीखेंगे। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि मार्केटिंग मतलब ओनली बेचना होता है, बेचना मतलब ही मार्केटिंग होता है। नहीं, मैंने पहले भी बोला है सेल्स इज नॉट इक्वल टू मार्केटिंग। सो हम लोग आज सीखेंगे इन ए जिस्ट कि मार्केटिंग का फंक्शन क्या होता है एंड पूरा प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। तो अगर आप बिजनेस खोलने वाले हो या एमबीए में पढ़ रहे हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेरे साथ एक काम करना पड़ेगा, मेरे साथ आपको प्रैक्टिकली इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको सोचने बोलूंगा सोचना। तो चलिए शुरू करते हैं कि फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरे साथ सोचो कि आप लोग एक बिजनेस करने वाले हो। ठीक है, आप लोग क्या करने वाले हो? बिजनेस करने वाले हो, कोई भी बिजनेस। तो सबसे पहले आपको क्या चीज देखना है कि कस्टमर को वो चीज जरूरत है या नहीं है। सबसे पहले आपको क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कस्टमर को वो चीज जरूरत है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मार्केट रिसर्च। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको मार्केट से इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा कि इस चीज का मार्केट में डिमांड है या नहीं है, कस्टमर को इस चीज का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर मैं ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता हूं, कस्टमर इस चीज को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। उधर से आपको मार्केट को एनालाइज करके डेटा लेके आना पड़ेगा, उसको एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि मार्केट में हाँ इस प्रोडक्ट का डिमांड है। वो है सबसे पहला फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन, आपको पता चल गया हाँ मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड है, इधर एक मार्केट का गैप है, अगर मैं ये प्रोडक्ट लेके आ जाता हूं तो मार्केट में ये डिमांड को मैं फुलफिल करूंगा, मैं अच्छा बिजनेस करूंगा, मेरे पास अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। तो सेकेंड चीज क्या है? अगर प्रॉफिट लाना है तो मार्केट में कोई प्रोडक्ट को लाने से पहले क्या करना पड़ता है? प्लान करना पड़ता है। अगर आप कल कहीं घूमने जाओगे, एक प्लान तो बनाओगे ना। तो अगर आप बिजनेस में भी कोई प्रोडक्ट लेके आओगे, रिसर्च के बाद क्या करोगे? एक प्लान बनाओगे, कैसे प्रोडक्ट को बनाएंगे, क्या प्रोडक्ट होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ के मैं टारगेट करूंगा। ठीक है, तो सेकंड क्या हो गया? आपका मार्केटिंग प्लान। थर्ड क्या हो गया? आपने पूरा प्रोडक्ट का प्लान बना लिया, आप क्या करेंगे? अब आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे एंड डेवलप करेंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसा दिखने में होगा। पहले डिजाइन करेंगे फिर डेवलप करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, बर्गर। ठीक है, बर्गर का एग्जाम्पल लेता हूं। सबसे पहले आप क्या सोचेंगे? डिजाइन करेंगे कि मैं ऐसे बर्गर बनाऊंगा, दिमाग में सोचेंगे ऐसे मैं सजा के दूंगा, ऐसे मैं प्रेजेंट करूंगा। प्लानिंग में डिजाइन भी आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? आप प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे ऐसा मैं सही से रख पा रहा हूं ना, प्रैक्टिस तो करेंगे ना। समझ में आ गया ना? ये हो गया आपका तीसरा फंक्शन कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस वगैरह थोड़ा बहुत आ रहा है। चौथा चीज क्या है? अब प्रैक्टिस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। चौथा चीज है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ठीक है, आपने बर्गर तो बना लिया है। ठीक है, अब दुकान में लोग आ रहे हैं, एक बर्गर एक ऐसा टेस्ट है, दूसरा बर्गर अलग टेस्ट है, तीसरा बर्गर अलग टेस्ट है। लोग खाएगा नहीं ना, क्योंकि टेस्ट हमेशा कंसिस्टेंसी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप पीनट बटर बना रहे हैं, मार्केट में अभी पीनट बटर का बहुत बड़ा मार्केट है, पीनट बटर बना रहे हैं। ठीक है, आज आपका पीनट बटर का टेस्ट एक है, कल आपका टेस्ट अलग है। लोग अगली बार से आपका पीनट बटर लेगा नहीं ना। आपका टेस्ट क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, आपको पूरा प्रोसेस को सेम करना पड़ेगा, ताकि हर एक बार अगर मैं सेम प्रोडक्ट खाऊं सेम टेस्ट मिलना चाहिए। जैसे मैकडी, केएफसी, आप कहीं भी जाके खाइए टेस्ट सेम मिलेगा। अब कोई भी पीनट बटर ले लीजिए, कोई भी ब्रांड का, पिंटोला हो गया, माई फिटनेस का हो गया, टेस्ट सेम होगा, क्योंकि ये लोग जो प्रोसेस मेंटेन करता है ना, पूरा स्टैंडर्डाइज प्रोसेस मेंटेन करता है। इन लोगों के पास पूरा रेसिपी नोट डाउन किया हुआ है। ये तो हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। अब ग्रेडिंग क्या है, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से जा रहे हैं मार्केटिंग का। ग्रेडिंग क्या है, पहले आप बर्गर बना रहे हैं, मे बी अब 3 बार बर्गर बनाए, 4 बार बर्गर बनाए, 5 बार बर्गर बनाए, अब टेस्ट करके 5 बर्गर को टेस्ट करके देख रहे हैं एंड रेसिपी को नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि आपको स्टैंडर्डाइज करना है। पहला बर्गर में नमक थोड़ा ज़्यादा है तो ये वाला रेसिपी कैंसिल, आपने इसको ग्रेड में एफ दे दिए, फेल। दूसरा का थोड़ा ठीक ठाक, आपने ग्रेड डी दिया, फिर सी दिया, फिर बी दिया, फिर ए दिया, फिर आपने और एक बर्गर बनाया, टेस्ट बिगड़ गया, फिर बी दिया, फिर और एक बर्गर बनाया, वो अच्छा टेस्ट बन गया, उसको आपने ए प्लस दे दिया। समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके आप ग्रेडिंग कर रहे हो कि आपका बेस्ट टेस्ट वाला बर्गर कौन सा है, जिस प्रोडक्ट को आपको लॉन्च करना है। सिमिलरली फॉर पीनट बटर हो गया, जेली हो गया, आप बार बार पीनट बटर को बना के टेस्ट कर रहे हो, आपने रेसिपी को चेंज कर रहे हो कि बेस्ट कौन सा है जो आपको मार्केट में लॉन्च करना है। ठीक है, थोड़ा सॉल्टी भी नहीं है, मीडियम टेस्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले प्रोसेस क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। और क्या फॉलो करना है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फॉलो करने के लिए क्या चीज जरूरत है, ग्रेडिंग करना। ग्रेडिंग के हिसाब से रैंक देना। एक बार में आप पीनट बटर बनाएंगे, एक बार में उसको मार्केट में तो बेच नहीं सकते ना, 10 बार ट्राई करना पड़ेगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया। अब पीनट बटर तो आपका बन गया, ठीक है, मार्केटिंग फंक्शन में पीनट बटर तो बन गया। अब क्या करोगे, पीनट बटर को सर पे रख के तो बेच नहीं सकते ना, क्या करोगे, उसको एक कंटेनर में डालोगे। उसको एक कंटेनर में डालोगे मतलब क्या करोगे, पीनट बटर का पैकेजिंग करोगे। अब पैकेजिंग करके रास्ते में बेचो क्या, नॉर्मल। आप एक कंपनी खोल रहे हो, आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ब्रांडिंग करना पड़ेगा। कंटेनर में जो पैकेजिंग होगा उसमें ब्रांडिंग तो करना पड़ेगा ना। जैसे पिंटोला का हो गया, माई फिटनेस का हो गया, क्या करता है, कंटेनर में पीनट बटर डाल के ब्रांडिंग करता है, लिखता है माई फिटनेस। क्यों, अपना ब्रांडिंग करता है थ्रू लेबलिंग। समझ में आ गया? क्योंकि लेबलिंग रहेगा तो लोगों को आपका ब्रांड दिखाई देगा, आपका विजुअलाइजेशन बढ़ेगा, ब्रांड रिकॉल वैल्यू बढ़ेगा। तो इससे आप क्या करोगे, ब्रांडिंग करोगे। उसके बाद क्या करोगे, आपका ब्रांडिंग तो हो गया, आप क्या करोगे, प्राइसिंग सेट करोगे। फ्री में तो बेचोगे नहीं, इस एरिया में मैं कितने प्राइस में बेचूं ताकि मेरा प्रॉफिट आए। तो नेक्स्ट क्या हो गया, ब्रांडिंग के पास प्राइसिंग। जो आपको ब्रांडिंग के बाद जो देखते हो ना, ठप्पा लगा हुआ रहता है कंटेनर के नीचे, इतना प्राइस है, इतना एक्सपायरी डेट है। समझ में आ गया? उसके बाद क्या है, प्राइसिंग तो सेट कर लिए, बट आपको प्रॉफिट भी तो कमाना है ना। एंड तीसरा चीज क्या है, कहाँ पे बेचना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको ठीक करना है। एक आप ऑनलाइन में बेच रहे हो, ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका ऑटोमेटिक हो गया। दूसरा क्या है, मैं ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास दूंगा, वो लोग ये किराना स्टॉप में देगा, नहीं तो आप डायरेक्ट जाके ये किराना शॉप में दोगे। तो इससे आप क्या करोगे, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को तैयार करोगे। समझ में आ गया? अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में तो आप दे दोगे कंटेनर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लोगों को आपका चीज जानना जरूरी है। लोग आके पिंटोला सब जानता है, माई फिटनेस सब जानता है, पीनट बटर दुकान में जाके तो वही पीनट बटर लेगा ना, आपका क्यों लेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आपका पीनट बटर क्यों अच्छा है, ये आपका बर्गर क्यों अच्छा है। समझ में आया? अब आपने बेच दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आप नोट डाउन करके रख लीजिए, आफ्टर सेल्स सर्विस, जो आज के जमाने में मैक्सिमम कंपनी नहीं करता है। जो करता है तो बड़ा हो रहा है, बहुत लोग नहीं करता है। मे भी आपके पीनट बटर में किसी को दिक्कत लगा, फीडबैक लीजिए। अभी मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूं, पीनट बटर के उधर आप एक फीडबैक रख लीजिए, ठीक है। कंटेनर के ऊपर फीडबैक, ऊपर कीवर्ड कोड्स का स्कैन कर दीजिए, फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट पीनट बटर के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा या कुछ मिलेगा, ठीक है। तो कस्टमर स्कैन करेगा, पीनट बटर अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो 5 स्टार देगा,
अगर उसको बुरा लगेगा तो 2 स्टार देगा, अब उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, बट आपको जानने का मौका मिल रहा है कि कस्टमर को क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। एंड कस्टमर का डिटेल्स भी आपके पास आ रहा है, तो कस्टमर को आप फिर से टारगेट कर सकते हो। तो आज के जनरेशन में डेटा इज द ऑयल, तो आप जितना डेटा कस्टमर को ले सकते हो उसके हिसाब से आप कस्टमर का साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसके हिसाब से आप कस्टमर को टारगेट कर सकते हो। तो ये है हमारा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार आपके साथ फिर से रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, मार्केट रिसर्च करना है। फिर क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करके आपको आइडिया मिल गया क्या क्या दिक्कत है मार्केट में और आपको क्या प्रोडक्ट लाना चाहिए। दूसरा क्या आप प्लान करोगे, मैं कैसे प्रोडक्ट लाऊं, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन करना एंड प्रोडक्ट को बनाना। चौथा क्या है, मतलब आप जब तक प्रोडक्ट को बनाओगे, ठीक है, आपको प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना है कि हर बार प्रोडक्ट अलग अलग टेस्ट नहीं लगना चाहिए, सेम टू सेम टेस्ट होना चाहिए। तो प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करोगे कैसे, ग्रेडिंग देके, एक बार बनाए अलग टेस्ट है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे 100 बार भी हो सकता है, बट आपको बेस्ट टेस्ट चूज करना है। उसके बाद क्या है, जो चीज़ है उसको पैकेजिंग करना है, पैकेजिंग के ऊपर ब्रांडिंग करना है, लेबल करना है ताकि दुनिया को आपके बारे में पता चले। फिर उसके लिए एक अच्छा प्राइस सेट करना है ताकि आपको प्रॉफिट मिले। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है, ठीक है, कि कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, ऑपरेशन टीम कैसा रहेगा। उसके बाद क्या करना है, प्रमोशन करना है कि दूसरे का चीज़ से आपका चीज़ ले। जितना अच्छा प्रमोशन करोगे, जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा, उतना मार्केट में बिकेगा। एंड लास्ट है आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर को आप कितना याद रखो। इसीलिए आज के ज़माने में CRM इतना ऊपर जा रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर के साथ आप जितना टच में रहोगे उतना आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कस्टमर का साइकोलॉजी समझने में, उतना अच्छा बिजनेस करोगे। सो गाइस, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे जैसा प्रैक्टिकल आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको ओनली पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, आपको मैं बिजनेस के लिए पढ़ रहा हूं ताकि आप फ्यूचर में जाके बिजनेस कर सकते हो, आप MBA में अच्छा कर सकते हो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।